हेलो एवरीवन, मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह और मैं वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैंने इसी साल 2019 में नीट दिया था और मेरा नीट का स्कोर 665 नंबर था। तो अब आप लोगों की जो नीट एस्पिरेंट्स या जेई एस्पिरेंट्स हैं, आपके पास आधा टाइम आपका जा चुका है और बहुत कम टाइम अब आपके पास बचा है बाकी की प्रिपरेशन के लिए। तो अब क्या होगा ना कि बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो डिजर्व करते हैं, बट उनका फोकस धीरे धीरे पढ़ाई से साइड होने लग जाएगा। उन्हें या तो ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएंगे या कुछ और प्रॉब्लम की वजह से वो धीरे धीरे रेस में पीछे आने लग जाएंगे। तो उससे कैसे बचना है और कैसे वापस अपना फोकस पढ़ाई पे लेके आना है, आज हम उसी बारे में बात करने वाले हैं। तो हाउ टू फोकस पे अगर आप यूट्यूब पे डालोगे ना, आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी। लास्ट ईयर जब मैं स्टूडेंट था मुझे भी प्रॉब्लम आती थी, मैं भी यही सब करता था, बट कुछ भी काम का नहीं मिला। उनकी प्रॉब्लम्स ही आपसे रिलेटेड नहीं है, वो कुछ बात ही और करते हैं। तो मैं हमेशा चाहता था कि कुछ ऐसा होना चाहिए, कुछ ऐसी गाइडेंस मुझे मिलनी चाहिए जो कि मुझे सही रास्ता दिखा सके या एटलीस्ट मुझे बता सके कि मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पे ध्यान देना है वो ये है कि ये जो चीजें आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है ना, जैसे कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन हो रहा है या पढ़ाई में आपका मन नहीं लग रहा है या किताब खोलते वक्त आपके ध्यान कहीं और जा रहा है, तो ये देखिए ये सिम्टम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, बस ये प्रॉब्लम का सिम्टम है। आप सब लोग मेडिकोज हैं, आप मेडिकल की आगे तैयारी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनने वाले हैं, तो हम उसी भाषा में आज बात करेंगे। ये सब सिम्टम्स हैं, बीमारी कुछ और है। तो हम आज यही बात करने वाले हैं कि सिम्टम्स को देख के बीमारी का कैसे पता करना है और कैसे उस बीमारी का इलाज करना है जो आपके दिमाग के अंदर चल रही है, जो आपकी दिमाग की वायरिंग में प्रॉब्लम आई है, उसे वापस सेट कैसे करना है। तो हम कुछ बेसिक चीजें बातें करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप पढ़ाई कर रहे हो, धीरे धीरे आपका जैसी आपने सामने किताब खोली हुई है और सपनों में चले गए, सपनों में आपने नीट भी दे दिया, किताब खोले खोले सामने आपका नीट में सिलेक्शन भी हो गया, आप डॉक्टर भी बन गए और आप अब सर्जरी भी कर रहे हो। आप ऑपरेशन थिएटर में बैठे हो, आप एक ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हो और सामने किताब खुली हुई है, उसका आपको कुछ ध्यान ही नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम है ना, इसका एक बेसिक रीजन है कि आप कहीं ना कहीं ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हो अपने सिलेक्शन को लेके, कि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात आ रही है कि मैं सिलेक्शन तो ले ही लूंगा। एक वो स्टूडेंट जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसके लिए ये छोटी प्रॉब्लम है, बट वो स्टूडेंट जो बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहा है, अगर वो इस डायलेमा में है कि वो सिलेक्शन ले ही लेगा, तो उसके लिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो भी ऑब्वियसली अपना टाइम वेस्ट कर ही रहे हैं। फिर दूसरी प्रॉब्लम वो ये है कि सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्शन होना, कि आप लोग यहाँ पे बैठ के पढ़ रहे हो, आपके दोस्त बाहर जाके पार्टियां कर रहे हैं, घूम रहे हैं, कोई कहाँ जा रहा है, नई नई जगह पे घूम रहे हैं, रोज अपनी नई फोटोज डाल रहे हैं, और आप सेम किताब वही एनसीईआरटी पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे हो और अगले जब तक नीट नहीं होती तब तक भी आपको पढ़नी है। तो कहीं ना कहीं ये भी आपको बोरियत आने लगती है और ये भी आपको फोकस करने से रोकती है। तो इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, अगर आपको ये सिम्टम आ रहा है तो इसका मेन प्रॉब्लम ये है कि कहीं ना कहीं आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है सब्जेक्ट में, या आपका इंटरेस्ट कम हो रहा है अपने गोल्स में। और दूसरी चीज कि आपके पास एक वेल डिफाइंड पाथ नहीं है कि जो आप गोल चाह रहे हो उस गोल तक कैसे जाना है, उसका रास्ता आपको प्रॉपरली नहीं पता। ये जो प्रॉब्लम्स मैं बता रहा हूं इसका हम बाद में अभी ट्रीटमेंट बताएंगे कि आप क्या कर सकते हो ताकि इन प्रॉब्लम से आप बाहर आ सको। फिर जो तीसरी बात आती है वो आता है पीयर प्रेशर। पीयर प्रेशर यानी कि आपके दोस्तों के मार्क्स आपसे ज्यादा आ रहे हैं, उसके 650 आ गए टेस्ट में, मेरे 600 ही आए, उसके इतने आ गए। फिर लोग आपके जो आपके पास के जो दोस्त हैं जो थोड़ा एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं स्टूडेंट्स होते हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है कि लोग आके बोल देते हैं कि तेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होगा, ये नहीं होगा। आपके पड़ोसी आपके पेरेंट्स को कुछ बोल देते हैं, आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल देते हैं, लोग आपको आपके एक टेस्ट पे जज करने लग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपका इस प्रॉब्लम की वजह से ध्यान हट रहा है तो ये हो सकता है कि आप बहुत ही अंडर कॉन्फिडेंट हो। तो इसका ये रीजन है कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हो। अब ये जो तीनों प्रॉब्लम्स मैंने आपको बताई है ना, ये वो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जो स्टूडेंट को आती हैं, और इनका ना तीनों का इलाज भी अलग अलग ही है क्योंकि बीमारियां भी तीनों अलग अलग है। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको इन सब से कोई अलग प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। हम उनका खुद जवाब देंगे एंड आई विल ट्राई कि मैं अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक लिंक डालूं डिस्क्रिप्शन में ताकि आप लोग मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकें। बट अगर आपको मैसेजेस का रिप्लाई जल्दी ना मिल पाए देन प्लीज डोंट बी हैप्टिक। सो अब ट्रीटमेंट कैसे करना है, एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हो तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है।
अगर आप बिलो एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट हो या एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट हो, आपको ये करना है कि आपको नीट का टेस्ट, नीट का पिछले ईयर का मॉक टेस्ट करना है। अब कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना, जो नीट स्टार्ट होती है, अब उन्होंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की और पहले साल से, पहले दिन से ही नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। मत करो, एटलीस्ट कुछ ईयर के पेपर्स आप संभाल के रखो जो आप सॉल्व ना करें, ताकि जब आपको फ्री टाइम मिलेगा, आप जब लास्ट में आओगे ना, तो आपको इन्हीं टेस्ट को एज अ मॉक टेस्ट करना है, क्योंकि हर टेस्ट का लेवल अलग अलग होता है। अगर आप आपकी कोचिंग के दिए हुए मॉक टेस्ट कर रहे हो ना, तो उनका लेवल नीट से 2 कदम आगे ही होने वाला है। वो आपको एग्जैक्टली नीट कैसा आने वाला है ये आइडिया नहीं दे सकते। एग्जैक्टली नीट कैसा आएगा वो आइडिया सिर्फ और सिर्फ आपको नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर ही दे सकता है। सो उसके लिए कुछ नीट के प्रीवियस ईयर के पेपर्स बचा के रखें जो कि अब काम आएंगे। अब आपको वो नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर अटेम्प्ट करना है और अपना स्कोर एनालाइज करना है। अगर आप 600 के नीचे स्कोर कर रहे हो तो भाई साहब आपको डरने की जरूरत है, क्योंकि सिलेक्शन आपका श्योर नहीं है। और अगर आप 600 के ऊपर स्कोर कर रहे हो, 650 की रेंज में, जो कि मैं मानता हूं जनरली स्कोर होने वाला है आपका, एक अच्छा एवरेज, एक अच्छा बहुत अच्छा स्टूडेंट भी 650 से ऊपर स्कोर नहीं कर पाएगा। तो वो 650 वाला ये सोचे कि अगर मैंने इतने टाइम में 650 तक लाया हूं, तो ये बजाय कि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके यहां वहां की चीजें सोचूं, मैं इस 650 को 700 तक क्यों ना लेके जाऊं, मैं उस पर क्यों ना फोकस करूं। सो इट विल गिव यू अ मोटिवेशन। दूसरी चीज जो कि अबव एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट है या बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले स्टूडेंट हैं, वो ये एक चीज ये कर सकते हैं कि वो और लोगों को देखिए जो कि दूसरी फील्ड को बिलोंग करते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरीज देखिए कि वो कितने सक्सेसफुल है और उन्होंने अपनी सक्सेस कैसे अचीव की। इससे आपको क्या हेल्प मिलेगी, आपको ये मिलेगा कि ठीक है यार, तुम डॉक्टर तो बन रहे हो, बट डॉक्टर सब कुछ नहीं होता। हो सकता है कि डॉक्टर बहुत कुछ होता है, बट डॉक्टर सब कुछ नहीं होता। आपको यह पता चलेगा कि बाकी फील्ड्स की भी इंपॉर्टेंस है। तो कहीं ना कहीं आपका दिमाग उस फील्ड में सिर्फ डॉक्टर के ही आगे, आप आगे सर्जरी तक जा रहे हो, उतना आगे नहीं जाएगा और आपका वहां से ध्यान हटना बंद हो जाएगा, आप सिर्फ पढ़ाई पे आ जाओगे। फिर दूसरी चीज की हम बात करते हैं कि लैक ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कैसे जगाएं सब्जेक्ट में, कि अगर आपको ये प्रॉब्लम आ रही है तो इसको सॉल्व कैसे करें। तो एक रीजन ढूंढिए, एक पर्टिकुलर रीजन जो आपको किक करता है। किक का मेरा मतलब है कि कोई भी वजह हो सकती है जिंदगी में आपके पास। फॉर एग्जाम्पल, मुझे ये था कि मुझे म्यूजिक प्रोडक्शन में आना है, ठीक है, इसलिए मैंने नीट के थ्रू एमबीबीएस के मेडिकल कॉलेज तक आया। मेरे पास अब एक सिक्योर फ्यूचर है, तो मैं एज अ हॉबी म्यूजिक प्रोडक्शन परस्यू कर सकता हूं। तो अगर आपके पास ऐसी कोई हॉबी है जिसे आप बहुत ज्यादा चाहते हो, सो उस हॉबी को एक रीजन बनाइए कि हाँ, मैं नीट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये रीजन है। अगर आप डॉक्टर ही बनना चाहते हो, अगर आपका बेस्ट मोटिवेशन ही आपके लिए डॉक्टर बनना है, आपका गोल ही डॉक्टर बनना है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम होनी ही नहीं चाहिए। फिर ये रीजन कुछ भी हो सकता है, ये रीजन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, बट वो रीजन इतना बड़ा होना चाहिए और उसको सीरियसली लेना चाहिए कि जब भी आपका ध्यान इधर उधर जाए, आप रात को 11 बजे तक पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस अभी तक पूरा नहीं हुआ, आपको कल टेस्ट देना है, तो अगर आपका ध्यान इधर उधर जा रहा है तो एक बार उस रीजन को सोच लीजिए, एक बार उस रीजन को सोच लीजिए, और वो रीजन इतना सॉलिड होना चाहिए कि आपका ध्यान वापस उस किताब में चला जाए, आपको पता चल जाए कि आप क्यों कर रहे हो यहां पे ये मेहनत। फिर तीसरी चीज की हम बात करते हैं, इसमें था कि आप जो है ना, कि रास्ता नहीं पता आपको आगे तक का, कि आप एमबीबीएस तो करना चाहते हो, पर आपको ना तो पूरा प्रोसीजर पता है और ना ही आपको यह पता है कि एमबीबीएस की आपकी लाइफ कैसे होने वाली है। तो आप एक बेसिक सा आइडिया जनरेट कर लीजिए कि एमबीबीएस की लाइफ में क्या क्या होगा, आप क्या क्या आगे जाके करने वाले हो, ताकि आपको पता चल जाए कि वो मस्ती जो लोग अभी कर रहे हैं वो आप बाद में जाके उनसे भी बहुत अच्छी करने वाले हो, आपके पास उनसे 100 गुना अच्छी लाइफ होने वाली है। सो ये नहीं है कि आप मजे छोड़ रहे हो या आप जिंदगी में मस्ती नहीं कर रहे हो, ये है कि आप अभी का टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ताकि बाद का टाइम बहुत अच्छे से जी सको। आपको ये रीजन पता होना चाहिए। फिर तीसरी चीज, अंडर कॉन्फिडेंस। अब अंडर कॉन्फिडेंस, कुछ बहुत अच्छे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो लास्ट में आके अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं क्योंकि उनके 1 या 2 टेस्ट खराब हो जाते हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो अंडर कॉन्फिडेंस से कैसे लड़ना है, अगर आपको कभी भी लगे कि आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हो, आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है और आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, रिलैक्स करो। सबसे पहले तो खुद को अकेला करो, शांति से सोचो। उसके बाद में 2 घंटे बस ये सोचो कि आपके पुराने टेस्ट कैसे गए थे, अब से बहुत पहले वाले टेस्ट कैसे गए थे, ठीक है। जब आपने ये सोच लिया ना, फिर 2 घंटे तक रिलैक्स होने के बाद आप चाहे तो नैप ले लो, सो जाओ,
और उसके बाद उठ के एक नीट का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, आप उस पर कोई 550 तक भी स्कोर कर रहे हो या 500 तक भी स्कोर कर रहे हो, तो ये सोचो कि अभी तो आधा टाइम बचा है, आप आगे भी तो कितना अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हो, आप आगे भी तो इंप्रूवमेंट कर सकते हो। तो बिल्कुल अपना कॉन्फिडेंस लूज करने की अभी कोई जरूरत नहीं है इसमें। फिर जो स्टूडेंट्स बिलो एवरेज परफॉर्म कर रहे हैं, आप ऑनलाइन जाइए और देखिए कैसे 350, 450 और 400 नंबर लाने वाले भी लोग भी 650 और 670 तक का स्कोर खड़ा कर रहे हैं। अभी इसी चैनल पे नीट प्रेप पे कशिश कालरा की वीडियो आई थी, जो कि मेरा रूममेट है, वीएमएमसी में मेरा पार्टनर है। उसका नीट का आई थिंक 2018 का स्कोर था 383 मार्क्स और उसका नीट 2019 का स्कोर है 672 मार्क्स। तो ऐसे लोगों ने भी स्कोर खड़ा किया है, तो आप इनसे देख के एक मोटिवेशन लीजिए कि हाँ ये भी कर सकते हैं, तो बिल्कुल हम भी कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस सब का मतलब ये था, ये सब बताने का आपको ये था कि एटलीस्ट अगर आपको ऐसे डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है ना कि अगर आपको लग रहा है कि मुझे मेरा फोन डिस्ट्रैक्ट कर रहा है तो फोन साइड में रख दिया और वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है। आप उसके पीछे की मेजर प्रॉब्लम को समझिए कि आपके दिमाग में ऐसा क्यों चल रहा है। इन तीनों को छोड़ के मुझे नहीं लगता कि एक नीट के स्टूडेंट कोई प्रॉब्लम आएगी। फिर भी अगर आपको आती है, फील फ्री टू डिस्कस इट। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए उन पेरेंट्स के साथ जिनके बच्चे नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि वो भी अपने बच्चे की मेंटालिटी को समझ पाए। थैंक यू।